Hello बच्चों, let's read the following question. A proton and an alpha particle enter a uniform magnetic field perpendicularly with the same speed. Uniform magnetic fields में perpendicular direction में proton and alpha particle enter कर रहे हैं. If proton takes 25 microsecond to make 5 revolutions, then the periodic time for the alpha particle would be. अगर प्रोटॉन जो है वो 25 माइक्रोसेकंड लेता है 5 रेवोल्यूशंस पूरी करने के लिए, तो पीरियोडिक टाइम अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होगा? 50 माइक्रोसेकंड, 25 माइक्रोसेकंड, 10 माइक्रोसेकंड और 5 माइक्रोसेकंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो क्या कर रहा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो एंटर कर रहा है कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड में. एंटर into magnetic fields. एंड जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने का डायरेक्शन है वो क्या है? परपेंडिकुलर है. इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. तो इस केस में जो पार्टिकल होता है वो क्या करता है? सर्कुलर पाथ में मूव करता है. पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ. पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है. दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया है रेवोल्यूशंस जो हो रही हैं वो क्यों होती हैं? क्योंकि पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है. तो हमें जो है वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है अल्फा पार्टिकल के लिए. तो टाइम पीरियड के लिए रिलेशन क्या होता है? सपोज टाइम पीरियड को हम डिनोट कर रहे हैं बाय कैपिटल टी. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू एम अपॉन में होता है Q इंटू बी. जो m है वो डिनोट करता है मास को, Q जो है वो डिनोट करता है चार्ज को, एंड कैपिटल B जो है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को. मैग्नेटिक फील्ड को अल्फा पार्टिकल दिया है. एक तो हमें अल्फा पार्टिकल दिया है, दूसरा हमें क्या दिया है? प्रोटॉन दिया है. ये दोनों पार्टिकल्स हैं. सपोज प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो Q1 है हमारे पास. इसको Q1 को हम Q कंसिडर कर लेते हैं. तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होगा Q2 वो क्या होगा? डबल होगा प्रोटॉन के चार्ज के, तो 2Q हो गया. प्रोटॉन का जो मास है M1, सपोज वो M के इक्वल है, तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा M2 वो कितना होगा? 4m होगा. प्रोटॉन के लिए जो टाइम पीरियड है सपोज वो T1 है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए हम इसको T2 सपोज कर लेते हैं. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अगर हम T1 के लिए इक्वेशन लिखें तो वो क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू M1 अपॉन Q1 इंटू B, क्योंकि सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किए हैं. T2 कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू M2 अपॉन में हो जाएगा Q2 इंटू B. अब यहाँ से इनका अगर रेशियो निकालें देन वी कैन राइट T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे 2 पाई एंड b, ये दोनों टर्म्स में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे. तो सिंपली हम M2 अपॉन Q2 लिखेंगे T2 के लिए, एंड T1 के लिए Q1 ऊपर चला गया एंड जो M1 है वो क्या हो गया? नीचे आ गया. यहाँ पे आ गया M1. अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो T2 अपॉन T1 विल बी इक्वल्स टू M2 हमारे पास कितना है? M2 है 4 M1, 4m की इक्वल है M2 हमारे पास, एंड जो M1 है डिवाइड में वो m की इक्वल है. Q जो है ऊपर क्या है हमारे पास? Q1 है, तो Q1 क्या है? Q है. Q2 क्या है? 2Q है. तो यहाँ से T2 अपॉन T1 जो है वो किसके इक्वल आ गया? 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 2, विच मीन्स T2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 2 टाइम्स ऑफ T1 होगा. अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि 25 माइक्रोसेकंड में कितने रेवोल्यूशंस होते हैं? 5 रेवोल्यूशंस होते हैं. तो अगर हम 1 रेवोल्यूशन के लिए टाइम कैलकुलेट करें तो फॉर 1 रेवोल्यूशन क्या होगा? 25 अपॉन 5 मीन्स 5 माइक्रोसेकंड में जो प्रोटॉन है वो अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा. तो यहाँ पे T2 जो है फॉर अल्फा पार्टिकल वो कितना आ जाएगा? 2 into 5, which means time period of revolution for alpha particle will be 10 microsecond. So this is final answer for the given question. तो given option में से C इस question का correct answer है. I hope you understood it well. Thanks.